आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के 2 नंबर में जितने सारे प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है भैया, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार जो अंतर डी निम्नलिखित है। तो हमें क्या करना है, दो में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 5 भाग हैं, उन सभी भागों को हल करना है। तो चलिए हल करते हैं बिना देर किए। तो यहाँ पर भैया हमने लिखा हल। यहाँ पर हल कैसे लिखोगे, पहला प्रश्न कौन सा, ये ले लो। ये हमारा कौन सा पहला प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न है, देखते हैं ए बराबर क्या है, 10 दिया है, 10 लिख लिया। डी बराबर क्या है, ये भी 10 दिया है, ये भी 10 दिया। अब यहाँ पर अब हल लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है भैया। अब हम प्रथम पद की बात करें A1, तो हमारा A1 जो निकल के आ जाएगा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर हम दूसरे पद की बात करें भैया, मतलब A2 की बात करें, तो हमारा A हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम मान रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम हल कर लेते हैं, ज़्यादा पन्ना नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है, A का मान क्या है, 10 है, 10 कर दिया भैया, प्लस कर दिया। D का मान क्या है, 10 है, और यहाँ पर हम इसको जोड़ लिया तो 20 हो गया। अच्छी बात है, जोड़ दिया 20 हो गया। अब A3 हम निकाल के चेक कर लेते हैं। चलिए चेक क्या करना, 3 पद तक मान याद करना, मतलब 4 पद तक। ठीक है, जो AP का, अगर हम A3 की बात करें तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, प्लस लिखेंगे 2D कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सूत्र एक बार लिख रहे हैं। ठीक है, मत नहीं तो समझना ये क्या लिख रहे हैं। देखिए इतना करने के बाद 10 हो गया, प्लस किया 2 लिखा, यहाँ पर D मतलब गुणांक में है तो 10 हो गया, 10 से 2 से गुना कर दिया 20 हो गया, 20 में 10 जोड़ दिया तो 30 हो गया। तो हमारा ये 30 निकल के आ गया। ठीक है, अब चलिए हम A4 की बात करते हैं। A4 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा और एक D कम हो जाएगा, 3D हो जाएगा मुन्ना। अब A का मान हमारा क्या है, 10 है, तो 10 हो गया, प्लस कर दिया 3 हो गया। D का मान हमारा क्या है, 10 है, 10 में 3 में गुना कर लिया, 30 में 10 जोड़ दिया, 40 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा प्रथम पद ये हो गया, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये हो गया। ठीक है, अब चलिए इसके हम दूसरे भागों को हल करते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा भाग है एक बार उसको हम प्रश्न को लिख लेते हैं। ठीक है, ए का जो हमारा मान है क्या है, -2 है, और जो डी का मान हमारा क्या है, 0। फ्रेंड्स, आपको लगता कि ऐसा प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा भैया, आपको इतना संदेह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको विश्वास नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जब पेपर दे के आना तब कहेंगे हाँ कि मैं सही कह रहा था। देखिए अब A1 मतलब प्रथम पद क्या होगा, -2 हो गया। ऐसा कोई प्रश्न देगा, आप ही दिमाग लगाइए, इतना आसान, वो भी हाई स्कूल में। ऐसे नहीं कहा जाता हाई स्कूल। ठीक है, A2 का हम मान निकालेंगे, क्या होगा, A होगा, प्लस क्या होगा, D होगा। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे भैया, A का मान -2 है, प्लस हो गया। अब D का मान हमारा 0 है, तो 0 से भैया हम जोड़ा तो क्या होगा, -2 प्राप्त हो गया। अब लगे हाथ A3 भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो A3 हो जाएगा, A3 का सूत्र A लिखना है, एक D कम कर देना है, 2D हो जाएगा। -2 हो गया A का मान, प्लस हो गया 2 हो गया, D का मान हमारा 0 है। और 0 में भैया हम किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 प्राप्त होगा, और 0 में जोड़ेंगे तो -0 मिलेगा, मतलब -2 मिल गया। ठीक है, अब हम A4 की बात करते हैं। ठीक है, तो हम A4 की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, एक D कम कर देंगे, 3D हो जाएगा। अब A का मान हमारा क्या है, A का मान हमारा -2 है, प्लस किया 3 लिखा, D का मान 0 रखा, तो ये हमारा 0 हो गया, फिर यहाँ पर जोड़ा -2 हो गया, यहाँ पर पूरा -2 आ गया क्या इस बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये। ठीक है, अब चलिए इसके हम चौथे भाग को हल कर लेते हैं। चौथा भाग का है, अभी तो हमने दूसरा भाग हल किया ना, अब हम इसके दूसरे प्रश्न के तीसरे भाग को हल करते हैं। ठीक है, प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न को लिख लेते हैं। A बराबर हमारा क्या है, 4 है, कॉमा दे दिया। D का मान हमारा क्या है, -3 है, और यहाँ पर हमने हल लिखा, और हल लिखा और भैया हल कर देते हैं। अब देखिए A का मान हमारा क्या, मतलब प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, 4 है ना, हाँ 4 हो गया। अब हम दूसरे पद की बात करते हैं,
तो हम लिखेंगे A2 लिखेंगे। A2 का सूत्र क्या होता है, A लिखते हैं भैया, डी एक डी कम कर देते हैं तो A प्लस डी हो गया। A का मान हमारा क्या है 4 है, और यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे और यहाँ पर हमारा -3 है। ठीक है, -3 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो हमें A का न मिलेगा। अब A3 हम निकाल के चेक कर लेते हैं, तो A3 का हमारा सूत्र होता है, A होता है +2D होता है। ठीक है, अब A का मान हमारा क्या है 4 है, प्लस लिखा 2 लिखा। अब D का मान हमारा क्या है -3, तो यहाँ पर हम -3 से गुना कर देंगे। -3 में जब गुना करेंगे तो -6 होगा, और -6 में से जब 4 को घटाएंगे तो -2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम A4 की बात करते हैं। तो A4 का हमारा सूत्र क्या होता है, A हो गया प्लस क्या हो गया 3D हो गया। अब देखिए A का मान हमारा क्या है 4 है, प्लस लिखा 3 लिखा, D का मान -3 है, -3 में गुना कर दोगे भैया -3 हो जाएगा, और -3 में से जब 4 को घटाओगे तो -5 प्राप्त हो गया। ठीक है, प्रथम पद ये हो गए भैया, दूसरे पद ये हो गया, तीसरा पद ये, चौथा पद ये हो गया। ठीक है, अब चलिए हम दूसरे प्रश्न के चौथे भाग को हल करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक वाइक कर देना। ठीक है, अगर पसंद आता तभी करना, अगर नहीं आता तो मत करना। ठीक है, नहीं तो झूठा लाइक करके चले जाना। A का मान -1 है। ठीक है, कॉमा देंगे। D का मान क्या है 1 बटा क्या है 2 है, आधा है। अब लिखेंगे यहाँ पर हल, यहीं पर लिख लेते हैं। ठीक है, इतना भी पन्ना मत बचाएं। ठीक है, हल लिखा। अब देखिए हमारा प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद हमारा क्या हो गया -1 हो गया। अगर हम दूसरे पद की बात करें तो यहाँ पर A लिखेंगे, अब प्लस करेंगे, D लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं चुपचाप ऐसे। ठीक है, A का मान हमारा क्या है -1 है, प्लस लिखा। ठीक है, अब इतना करने के बाद देखिए D का मान हमारा क्या है 1/2 है। ठीक है, यहाँ पर बटे 1 मत करना। देखियो 2 मन से -1 में गुना किया तो -2 हो गया, और -2 यहाँ पर प्लस है तो -2 मन से आप घटाओगे ना, प्लस है तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर -2 मन से जब 1 को घटाओगे तो -1 प्राप्त होगा, और बटा 2 ऐसा रह जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गए भैया। अब चलिए हम यहाँ पर जगह बचा नहीं, अब A3 यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, A3 की हम बात करें तो क्या हो जाएगा A हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। अब A का मान देखिए आप यहाँ पर क्या -1 है, -1 कर दिया, प्लस लिख दिया, 2 लिख दिया, और D का मान 1/2 है, और यहाँ पर देखिए 2 से हमारा कैंसिल हो गया। और बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अब यहाँ पर -1 कर देंगे। आपको मत करना, देखो कैसे यहाँ पर 2 से काटे तब 1 में गुना किया तो 1 बचा ना, जैसे यहाँ पर 1 से यहाँ पर काट दिए तो 1 बचा ना यार, समझो -1 हो गया, जब 1 में गुना किया तो +1 हो गया, अब माइनस हो गया, प्लस कट जाएगा तो हमारा 0 आ जाएगा। आपको ये सब ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें। ठीक है, यहीं से आपका प्रश्न गलत होता है। हम A4 की बात करें तो A हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा। जगह नहीं है, नीचे कर लेते हैं हल। यहाँ देखिए A का मान हमारा क्या है -1 हो गया, प्लस किया 3 किया, D का मान 1/2 रख दिया। 3 में यहाँ से देखिए -1 हो गया, यहाँ से हम ऐसे कर देते हैं -1 हो गया, और 3 में गुना किया तो 3 हो गया, यहाँ पर /2 हो गया। 2 से 1 में गुना करोगे तो क्या होगा -2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर घट जाएगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। प्रथम पद ये हमारा क्या हो गया भैया -1 हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, चौथा पद दिखाई दे रहा, चौथा पद ये हो गया। ठीक है, अब चलिए इसके हम पाँचवें भागों को हल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम पांचवें भाग को हल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा पांचवा भाग है। ठीक है, A का मान इतना दिया, अब D का मान इतना दिया, यहाँ पर लिखते हैं हल। ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने हल लिख दिया। ठीक है, हम प्रथम पद की बात करें तो A1 जो हमारा निकल के आ जाएगा क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब ये भी माइनस की, अगर हम दूसरे पद की बात करें मतलब A2 की बात करें तो A हो जाएगा प्लस हमारा क्या हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा A का मान हमारा क्या है -1.25 है, और यहाँ पर प्लस से जब हम D का मान रखेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना जोड़ना। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको जोड़ने का आसान तरीका बताता हूँ, आपको करने की कोई भी परेशानी नहीं है, मतलब अकटाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए 25 में 25 जोड़ेंगे तो आपका भैया 50 हो जाएगा। इतना तो जोड़ ही सकते हो ना, 25 में 25 तो 50 हो गया। अब 2 स्थान के बाद दशमलव हो गया तो दशमलव हो गया, 1 हो गया तो 1 हो गया, हमारा माइनस का है तो माइनस का हो गया। ये हमारा हो गया इतने आसान तरीके से। ठीक है, अब लगे हाथ हम A3 भी निकाल लेते हैं। तो A3 का सूत्र क्या होता है A लिखा प्लस 2D कर दिया भैया। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर A का मान क्या हमारा माइनस का 1 दशमलव क्या है 25 है, और यहाँ से हमारा प्लस है
2 हो गया। अब डी का मान हमारा क्या है 0 क्या है 25 है, लेकिन ये हमारा क्या है माइनस का। ठीक है, यहाँ से गुना करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जगह है कि नहीं। नई जगह यहाँ पर हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से माइनस हो गया, 1 क्या हो गया 25 हो गया। यहाँ से गुना करोगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। पहले 25 में क्या होगा, जब 2 से हम गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब 50 में आपको 25 जोड़ना आता ही होगा, 75 हो गया। दशमलव लगाना 2 स्थान के बाद, फिर 1 जोड़ देना, तो -1 क्या हो गया 75 हो गया। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको चाहता तो ना अभी जोड़ के चले जाता, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, तो मुझे ऐसे पढ़ाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है जब तक आपको समझ में ना आए भैया। ठीक है, अगर हम A4 की बात करें तो हमें क्या होगा, A लिखेंगे प्लस 3D कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए A का हमारा जो मान है यहाँ पर रखना। ठीक है, ए का जो हमारा मान क्या है 1.25 है, लेकिन माइनस का है, प्लस कर देना है, 3 लिख देना है। डी का मान माइनस में 0.25 है भैया। ठीक है, इसको आगे हल कर लेना। ठीक है, देखते हैं जगह है इतना, इसी में कर लेते हैं। ठीक है, बहुत जगह है। देखिए यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर माइनस हो गया 1.25 हो गया, 3 से गुना करोगे तो माइनस पहले उतर ही आएंगे। अब 25 तियाँ क्या होगा 75 हो जाएगा, लेकिन आपको 0.75 करना है। ठीक है, 75 में 25 जोड़ोगे तो 100 होगा, और यहाँ पर 100 होता तो हमारा क्या हो जाएगा, एक हासिल में चला जाएगा, तो डबल जीरो ऐसे लगा दोगे, दशमलव कर दिया। और एक में आप एक और जोड़ोगे तो 2 हो गया, माइनस का 2.0। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या माइनस में ऐसे लगा के ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपका ये भी सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये प्रश्न सिखा रहा था, मतलब कैसे आप इसको हल करना सीखेंगे, इसी में ज़्यादा टाइम लगा, और मैंने सभी प्रश्नों को बहुत ही कम टाइम में हल कर दिया है। ठीक है।